So next point is environmental scanning. So meaning of environmental scanning, it is already noted that environmental forces and mainly external to business enterprise and they have to control on them. Business enterprise have no capacity to control environment, internal or international. The best policy of them analyze the current environment and adjust the business enterprises have to be find favorable factor in the environment for business growth and unfavorable factor and protection purpose so that there will come to the danger. The type of environmental study analysis is also called described as scanning of the environment and for the adjustment in the functioning of the enterprises. So every environment study, just we saw our last in the last lecture, environmental scanning means to watch something. ओके मीन्स क्या होता है कि कहीं देख रेख रखना मतलब क्या कि हमें अगर इन्वायरमेंटल स्टडी सही से होगी तो क्या होगा इसके अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे हमारा बिजनेस सेट करेंगे ठीक है मतलब क्या इन्वायरमेंटल से क्या करते हैं हम लोग प्लानिंग करते हैं उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे जिस तरह से अब इन्वायरमेंट जो है जैसे कि लास्ट इसके अंदर मैंने बताया था कि जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है मतलब जो सिचुएशन चेंज उसी हिसाब से हमारी पॉलिसी भी चेंज हो जाती है तो अगर इन्वायरमेंटल स्टडी हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और इन्वायरमेंटल स्टडी हमारी अच्छी रहेगी तो क्या होगा हम जो बिजनेस सेट करेंगे वो हमें प्रॉफिट देगा सही है जैसे कि आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम कम रहती है तो क्या करते हैं जहाँ पे जो बिल्डिंग बनाते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे गार्डन रखते हैं क्यों क्योंकि कस्टमर अट्रैक्शन के लिए उनको पता है कि सबसे ज्यादा अगर हमने इन्वायरमेंटल स्टडी की जहाँ पे ट्रीज कम है जहाँ जहाँ पे ग्रीनरी कम है उन लोग क्या करेंगे गार्डन बनाएंगे तो क्या होगा और कस्टमर का अट्रैक्शन होगा वहाँ पे ठीक है मतलब क्या होता है कि हर एक जो चीज नीडेड है कस्टमर के लिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे अगर हमारी स्कैनिंग हमारी स्टडी प्रॉपर रहेगी तो हमारा बिजनेस फायदे में रहेगा प्रॉफिट देगा ठीक है स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फोर्सेस में बी कंटिन्यूअस and the regular scanning of the whole scanning of continuous and the describe of the covers of the environmental forces with the help of unupdated data collected from time to time and regular scanning is done by periodically after 6 months and scanning is neither regular or continuous undertake in any time per urgency of the situation every environmental scanning we need to take the profit be given the profit also why because if you don't think about the environmental study you can be a loss of sometimes okay not sometimes 100% you get a loss क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी प्रॉपर नहीं रहेगी तो क्या होगा हमें उसके अंदर लॉस मिलेगा ठीक है मतलब कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्वायरमेंटल स्टडी और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हम इसीलिए करते हैं कि एक वॉच इसलिए रखते हैं कि अगर कोई भी इनोवेटिव चीज आती है तो उसके साथ हम चल सके हमारा बिजनेस लेके चल सके अगर उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम होगा ना तो क्या होगा हम लोग उसको हम रिपेयर करके पॉज करेंगे थोड़े टाइम के लिए उसके बाद में हमारी स्ट्रेटेजी हम फिर से उसके अंदर चालू करेंगे लेकिन हमने इन्वायरमेंटल स्टडी अगर बंद किया अगर हमने एनालाइज ही नहीं की कस्टमर की डिमांड क्या है मार्केट में क्या कंडीशन चालू है तो क्या होगा हमारा जो बिजनेस रहेगा वो लॉस में चला जाएगा ठीक है तो इसके लिए इन्वायरमेंटल स्टडी बहुत ही जरूरी है मतलब हर एक चेंज के लिए ठीक है So our next point is importance or benefits of environmental scanning. So first point, environmental scanning. Environmental scanning enable a business enterprise to adjust its policies, activities from time to time as per the prevailing environment. Before we see our environmental scanning, अपन जैसे देखा कि environmental scanning मतलब क्या कि एक अंदाजा लगाना ठीक है एक सर्च करना माहौल के हिसाब से जहां हम बिजनेस कर रहे हैं वहां का माहौल कैसा है ठीक है और हम वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर कोई हम नया वहाँ पे नया कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा क्या वहाँ की पॉलिटिकल लीगल कंडीशन कैसा है ठीक है इसके हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं ठीक है तो उसके अंदर ही बताया गया है कि कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं लेकिन इन्वायरमेंटल सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर क्या हेल्प होती है हम लोग को इसके वजह से क्या होते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव है वो सेट होते हैं अगर हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रॉपर होगी तो हमारे क्या होगी ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव क्या होगी सेट होगी इसलिए बेनिफिट के अंदर भी यही पॉइंट बताया गया पहले कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये बहुत ही जरूरी है हमारे बिजनेस के दृष्टिकोण के लिए मतलब बिजनेस जैसे हम करेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ठीक है उसके बाद में क्या बताया गया उसके अंदर कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस तो पॉलिटिकल लीगल गवर्नमेंट कस्टमर सप्लायर ये सब क्या है हमारे और एक्सटर्नल फोर्सेस है ठीक है सो उसके बाद में क्या बताया गया हमें कि उसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज टू कैन बी अंडरस्टैंड द फ्लेक्सिबल एंड द डायनामिक नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रू environmental scanning and suitable adjust their business plans and policies
जैसे कि उसके अंदर एक क्या है, एक डायनामिक नेचर होता है। मतलब क्या होता है डायनामिक नेचर, यानी कि चेंज होता है इसके अंदर। जैसे कि आज हमने सोचा कि हमारा सेल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर या हम कोई नया ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट की स्टडी करना है। मतलब क्या, हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना है, हमारी पॉलिसी बनाना है, हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा बिजनेस क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा, हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बताइए डायनामिक नेचर मतलब क्या है, चेंज हो रहता है हमेशा। क्या होता है, एक एक तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता, उसके अंदर तब्दीली आती है, चेंज हो रहता है। तो इसलिए बताया गया है कि जैसे इन्वायरमेंटल चेंज होगा उसी तरह से हमें क्या करना होगा, हमारी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी होगी क्या होगी, चेंज करनी होगी। और इसके लिए बताया कि अगर हमने एज्यूम किया कि आज हमारा सेल सबसे ज्यादा होगा या हम फ्यूचर में जाके इसका सेल सबसे ज्यादा करेंगे, उसी टाइम पे अगर वो ट्रेंड कम हो गया, उसकी फैशन कम होगी, तो क्या करेंगे, हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन्वायरमेंटल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनोवेटिव प्लान बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या कि हमारे इस, अगर हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे कि हम आगे जाके हमारा जो भी एम है वो क्या करेंगे, सेव कर पाएंगे, तो हमारा जो गोल है वो क्या होगा, अचीव कर पाएंगे। सो अगर स्कैनिंग हमारी प्रॉपर होगी तो हमारे अपॉर्चुनिटीज भी क्या होगी, हमें ज्यादा मिलेंगे, हम ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बताया गया है कि उसके बाद है इंटर रिलेशन। अभी इंटर रिलेशन मतलब क्या, कि जो भी बिजनेस बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हर एक का इंटीग्रेशन होता है। मतलब कि हम हर एक लोग से काम करते हैं, जैसे कि हमारे कंज्यूमर, सप्लायर, कस्टमर, इन सारे का क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है। तो इसी हिसाब से क्या होता है, हमारा जो वर्क है वो पूरा रन होता है। सो जैसे कि हमने डायनामिक पॉइंट देखा, उसके अंदर क्या होता है कि और स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस है, इसके वजह से हमारी जो बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि सपोज सप्लायर ने रॉ मटेरियल की कॉस्ट महंगी कर दी, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या होती है, महंगी हो जाती है। सो इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत सारा प्रेशर आता है, या हम सेल नहीं कर पाते। तो ये बताया कि आपके स्पेसिफिक जनरल फीचर्स ये है कि जिसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे थे मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, चलना है। So next point is market competitions. So in market competitions, in environmental scanning enable a business enterprise to face market competitions effectively. It can study to strengths and weaknesses of the competitors. It can it can be the weakness of the competitors is fully its business through effective production and marketing strategy. In addition, the plus point of the competitors to be incorporated in the operations. So uncertainty. If we are good sell in future, or we are selling more products in future, so it not happen, because sometimes it comes for changing trend, और कॉम्पिटिटर्स आर गिविंग मोर डिस्काउंट। ऐसा होता है कि बहुत सारे के अंदर कि अगर हम थिंक करते हैं कि अगर हम आगे जाके बहुत सारे चेंजेस या हम बहुत सारे उसके अंदर हम आगे जाके बहुत सेल करने वाले हैं, तो अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कि जो हम सोचते हैं उसके उसका क्या होता है, उसका ही उलट होता है। मतलब क्या होता है कि हम थिंक करेंगे कि आगे जाके हमें इतना सेल करना है, तो वो सेल क्या सही से नहीं हो पाता, या कोई कॉम्पिटिटर्स कोई नया ट्रेंड आ जाता है, या कोई कॉम्पिटिटर उससे बेटर या उससे रिलेटेड डिस्काउंट रेटेड प्रोडक्ट क्या करता है, दे देता है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस होता है मार्केट के अंदर, वो अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं रहता कि क्या होगा, कौन सा रिस्क हम आगे जाके हमें आने वाले। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि जब हम थिंक करते हैं अबाउट एनी सिचुएशन कि आगे जाके हम सबसे ज्यादा हमारा जो टारगेट है वो अचीव करेंगे, गोल अचीव करेंगे, लेकिन किसी वजह से वो क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता, तो उसे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस इन्वायरमेंट हैज टू कंपोनेंट्स। First, internal environment. So what is meant by internal environment? So planning within the organization. When we said about the planning, vision, mission, goal, जो इंटरनल एनवायरमेंट मतलब क्या है, जो प्लानिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अंदर होती है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनवायरमेंट कहते हैं। जैसे कि इट इंक्लूड हैड द फैक्टर्स दैट are controllable and hence can be modified and altered by the organization. It compared to a value system like objective, plan, policies, mission, vision, and the management structure, human resources, financial resources, physical market resources, corporate image, labor, management relationship, etc. Business can make changes in this factor according to the change function of enterprises. So internal environment, after that take part of external environment. So external environment is an attempt to understand the outside of forces for the organization boundaries that are helping
shape organization include those factors which behind the control business and enterprises. So after that, the enterprises come the micro and micro environment. So two components are come inside. After that, the first point in the external environment are suppliers. So supplier, they are the person who supply the raw material and require components of the company. They play a very important role in smooth functioning of the business. They must be reliable and business must be multiple supplier. Example, they should not depend not on supplier. It may be adversely effect of during conditions strikes, lockout and other production related. तो जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट पॉइंट के अंदर कि सप्लायर्स भी मेन पार्ट अदा करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अगर उसने हमारी कॉस्ट बढ़ा दी, अगर जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ा दी, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा। ठीक है, तो उसी तरह सप्लायर का भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज customers. So customers are regarded as the king of the market, hence monitoring their sensitivity up to top priority of any business organization. So success of the every business depend upon the level of their customer satisfaction. Organization may have different categories of customers like individuals, household, industrials, other commercial establishment, governments and other institute of extra. सो उन्हें क्या कहें कि कस्टमर का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। कस्टमर को क्या किंग माना जाता है, यह भी राजा। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं है, जो हम स्ट्रेटेजी करेंगे उसका कोई यूज नहीं होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर बिजनेस इन्वायरमेंट, कस्टमर्स। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट सेटिस्फाई है तो हमारा प्रोडक्ट आगे रन होगा, काफी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए हमें जो स्ट्रेटेजी की है वो किसके लिए करते हैं, हम कस्टमर के लिए करते हैं कि आगे जाके हमारा बिजनेस क्या हो, सक्सेसफुल हो। तो सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंदर होता है कस्टमर्स का। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज market intermediaries. So market intermediaries, they work has a link between business as a final consumer. Type of market intermediaries are middleman, marketing agency, financial intermediaries and physical intermediaries etc. देखिए फाइन मार्केट इंटरमीडिएट, अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। तो इसके अंदर अगर जहाँ पे हम सप्लाई की बात करें, उसके बाद कस्टमर तक बात करें, तो कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, जो लेके आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट कहते हैं। मतलब क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट, एग्जांपल लीजिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट खरीदते हो होम शॉप 18 से या अमेजोन से, जो आपका जो उसके बीच में जो आपको प्रोडक्ट ला के देता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट कहते हैं। और हम और क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी प्लांट या कोई भी सॉरी कोई भी फ्लैट या कोई भी अगर रेंट पे भी ले रहे हो फ्लैट, तो क्या होता है, आपको जो मार्केट इंटरमीडिएट है, मतलब जिसके अंदर जो एजेंसी के जो लोग हैं, जो काम करते हैं एजेंट, वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट इंटरमीडिएट। ठीक है, या अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो फाइनेंशियल प्लानर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मार्केट इंटरमीडिएट। मतलब क्या कि आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्स के साथ देता है, वो है अपना मार्केट इंटरमीडिएट। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक. So public is a main important factor in external environment. Any group of who has actual interest in business enterprise is termed as public. Example, media, local public. Local public may be established for mutual benefit or the company and local community. Whereas the media public will be used of dimension of the useful information, professional business, firms maintain of departmental or maintain of relation, handle and welcome of suggestions, etc. So public playing the main important role in the external environment, taking the feedback of our product and getting the changes of information. So ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं की पब्लिक हे एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं. कारण का, जर आपण कोणतीही आपण जर आपण कस्टमरपर्यंत प्रोडक्ट आपला पोहोचवत आहे, कस्टमर म्हणजेच काय, तर आपले पूर्णपणे पब्लिक. त्यांच्याकडून घेतलेला रिव्ह्यू, त्यांच्याकडून घेतलेला फीडबॅक हा आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट ठरतो आणि महत्वाचा ठरतो. अजून सांगितलंय की जसं की इंटरनल एन्व्हायरमेंट मध्ये सगळ्यात जास्ती जर आपण बघितले तर स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस हे सगळ्यात जास्ती महत्वाचे आहेत. कारण आपली स्ट्रेंथ आपण अजून वाढवू शकतो, बरोबर आहे. आणि जसे त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितलं की आपली विकनेस जी आहे ते आपण कमी करू शकतो. पण एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण सगळ्यात जास्ती जर आपले थ्रेड्स आणि ऑपॉर्च्युनिटीज हे आपल्याला सगळ्यात जास्त थ्रेड्स सगळ्यात जास्त सहन करायला लागतात. कारण का, एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट मध्ये काय सांगितलंय की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर सारे कॉम्पिटिशन असणार आहे, जेणेकरून जसं सांगितलं की सप्लाय सुद्धा आपली जर प्राइस अप करतोय, प्राइस जर वाढवतोय, त्याचं नुकसान आपल्याला सोसावं लागतं. मग त्याच पद्धतीनं जर आपण पब्लिकचा विचार केला की त्याचं फीडबॅक आणि त्याचं कॉम्पिटिशन हे आपल्याला खूप
खूपच आपल्याला उपयोगी ठरतं आणि बघितल्याप्रमाणे आपण त्याच्यावरती आपण काम करत असतो. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज competitors. So every move of the competitors affects the business. Organization have to constantly identify and monitor its competitor activities and adjust according to their strategies. देखिए कॉम्पिटिटर्स, इसके अंदर कॉम्पिटिटर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि हर दिन कोई ना कोई नया ब्रांड आता है, सही है। सो उस ब्रांड के साथ और कोई कॉम्पिटिटर हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हमारा कोई एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और अचानक से कोई नया प्रोडक्ट आ गया जो उसी फीचर के साथ कम रेट में मिल रहा है, तो क्या होगा, हमारे लिए कंपटीशन क्रिएट होगा। तो इसी इसी वजह से हमें इस एक्शन एनवायरनमेंट के अंदर कॉम्पिटिटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ओके। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या बताया गया है, देखिए हर बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है वो किसी ना किसी कंट्री में से कर रहा है, सही है, किसी स्टेट में से कर रहा है। जैसे कि अपने यहाँ बिहार एक स्टेट की क्या होती है, एक गवर्नमेंट होती है। सो जो बिजनेस कर रही है कंपनी, वो क्या करती है कि वहाँ उन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले कि वो देखते हैं कि वहाँ की पॉलिसी कैसी है, वो गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है। हाँ, तो क्या होता है इससे, जो डिसीजन ले रहे हैं वो बिजनेस के लिए, जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो बिजनेस के लिए कैसी है, वहाँ की कंडीशन और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो बराबर उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्या करती है, ये वहाँ की गवर्नमेंट करती है पूरा काम। तो इन बातों से एक चीज जाहिर होती है कि इन सब बिजनेस पर गवर्नमेंट का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। यानी हर बिजनेस पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, हाँ कंट्रोल रखती है। यानी कि कस्टमर को सही से चीज गुड्स और सर्विसेज बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही, या कोई बिजनेस कंपनी उनके साथ चीट करी कि नहीं करी, इसके ऊपर पूरा क्या करती है, गवर्नमेंट ध्यान रखती है। यही आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, कि जैसे कि बताया गया है कि बिजनेस डिसीजन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस by the development in the political environment. A change in the government brings about a change in the attitude in performance, objective, etc. But firm need to keep track of all political environment, anticipated changes in the government policies, and frame production and making start accordingly. The political environment is one of the less predictable element on the organization and government policy. It play a very crucial and strategic management of the business. सो जैसे कि मैंने भी बताया कि क्या करती है हर एक गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि कस्टमर तक जो चीज़ पहुंच रही है उस सीधे से पहुंचने के लिए, मतलब क्या, हर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट देखती है कि उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि वो जो गवर्नमेंट जैसी काम कर रही है उसके हिसाब से उन तक पूरी पॉलिसी है जो बनी है, या कोई प्रोडक्ट बना है वो सही से हो रहा है, कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही, इसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का ध्यान रहता है इन सब पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। सो आफ्टर दैट इसके अंदर हमें देखना है factors of the political environment. So factors of the political environment, political system, it consists of the ideological forces, electional procedures, etc. Efficient and honest political system of essential of the growth in the organization. ठीक है। So next point in political industry, they consist of legislative and executive and judiciary. सो लेजिस्लेटिव मीन्स इसके अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटिव में सबसे पहले होता है लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या करता है, जो लॉ बनाया हुआ है उसको अमल में लाता है, और उसमें अगर कोई चेंजेस है तो वो भी यही करता है। और दे आर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं वो ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, इसके ऊपर भी उसका ध्यान होता है। और ऐसा कोई चीज है क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने से जरूरी, अकॉर्डिंग टू करेक्शन भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू करेक्ट रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जरूरी है, उसके अंदर भी कोई चेंज करना हो तो वो यही लेजिस्लेटिव करता है, ठीक है। और इसके अंदर इसके अंदर कुछ भी डिसाइड करना करता है, दैट्स उसे ही कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। और जैसे कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिचुएशन कुछ जरूरत है क्या उसको चेंज करने के लिए, ये भी कौन देखता है, ये भी देखता है लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद कोई भी देखिए कोई भी एक एक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट, तो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है और बन जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, सबसे पहले उसको प्रिपेयर करता है, और उसके साथ बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं, वो उसको साथ में मिलके क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर वो एक बिल बनता है। बिल बनने के बाद क्या करता है वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और उसके बाद ही क्या होता है, वो एक्ट पास होता है।
ठीक है। तो इसी तरह बनता है एक्ट, जो जिसका पूरा डिसीजन लोकसभा और राज्यसभा के यानी लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। सो लेजिस्लेचर इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, या जो क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि कोई चेंजेस करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो इसे कहते, इसको कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी क्या, कि हमने जो लॉ बनाया है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंदर हमें यही देखना है। सो पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके ऊपर काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो लॉ बनाया है ठीक से चल रहा है क्या, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी यानी क्या, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे हम कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे कि ठीक से हमारा लॉ बना है कि नहीं, जो एग्जीक्यूट सही से हो रहा है कि नहीं, और लास्ट में आता है पब्लिक उसको फॉलो करी कि नहीं करी। तो अगर पब्लिक उसको फॉलो नहीं करी तो सिर्फ और सिर्फ हक किसके पास होता है उन्हें सजा देने का, तो जुडिशरी के पास होता है। ठीक है। तो यहाँ तक है ये पॉइंट। जैसे कि हमने पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नया लॉ बनाते हैं, लॉ क्रिएट करते हैं, या अगर उसकी कोई चेंजेस रहेंगे तो हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। ठीक है। उसके हम उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी अपने जो हमने जो लॉ बनाया है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी यानी क्या, जो लॉ बनाया है हमने, जो उसके बाद हमने जो एग्जीक्यूट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसको लोग फॉलो करे कि नहीं करे, उसकी पॉलिसी फॉलो करे कि नहीं वो कर रहे, ये आता है जुडिशरी के अंदर। ठीक है। अगर वो नहीं करते तो उसको सिर्फ सजा देने का हक किसके पास होता है, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के पास होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन सी चीजें हैं जो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इम्पैक्ट करती है। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या करती है, का गवर्नमेंट पॉलिसी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो खुद गवर्नमेंट बनाती है। मतलब क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, पॉलिसी होते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कहा कि आपको प्लास्टिक का जो बैग है वो बंद करना होगा, आपको उसका बिजनेस जो है वो बंद करना होगा। तो उसके उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बंद ही करना पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट ने ऐसे भी कहा कि हर एक गुड्स के ऊपर या एक कोई गुड्स के ऊपर 12% आपको जीएसटी देना होगा, तो आपको वो पे करना ही होगा। मतलब क्या, वो आप उसके लिए लीगल मेथड से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन अनलीगल के लिए इसके अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन लीगल मेथड से, लेकिन उसके लिए लीगल मेथड के लिए क्या होगा, बहुत सारा टाइप जगह। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी बनाती है जिससे हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंटल एक्सटर्नल रिलेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सटर्नल रिलेशन। देखिए, अगर हम एमएनसी में जॉब करते हैं या हमारा कोई, हम बिजनेसमैन है और हम कोई दूसरी कंट्री में जाके जॉब करते हैं, और वहाँ की कंट्री से हमारी कंट्री के रिलेशन अगर अच्छे हो गए तो क्या होगा, हमें वहाँ पे जॉब करने मिलेगा। लेकिन अगर हमारे रिलेशन उस कंट्री से अच्छे नहीं होंगे तो हम वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे, यानी कोई वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो गवर्नमेंट एक्सटर्नल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम, जैसे मैंने कहा कि हम अगर हम उनके साथ अच्छी तरह से बिजनेस करना चाहते हैं, उस कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, तो करना होगा, हमारे उस कंट्री के जो रिलेशन है वो सबसे पहले अच्छे होना जरूरी है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जैसे मैंने कहा, देखिए, हर एक गवर्नमेंट में अलग, हर एक कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है। जैसे कि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हमें एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडीआई को अलाउ करना चाहिए हमारे इधर कि हम इन्वेस्ट कर सके। कोई कहेगी कि नहीं, 100% नहीं होना चाहिए। तो अगर अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका बिजनेसमैन के ऊपर होता है। अगर 5 साल की कोई गवर्नमेंट ने कहा 5 साल पहले कि हमारा सबसे इसके अंदर सब लोग ने इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडीआई होना चाहिए। एफडीआई मतलब क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये होना चाहिए। और 5 साल के बाद अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है, उन्होंने कहा कि 100% नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो हमारे हमारे हर एक बिजनेसमैन, मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर होता है। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज importance of monitoring the political environment. It is important for organization monitor their political environment because changes in the environment can directly impact on our business strategy and operating number of ways. So
The stability of the political system affect the attractiveness as a particular nation of the market. So government pass legislation that directly affect the relationship between the firm and its customer and its suppliers and other firms. After that, the government view business organization as an important vehicle of society and reforms. The government is additionally responsible for protecting the public interest of the large scale. The economic environment is influenced by the action of the government. The government is itself major consumer of goods and services. The inside come the government and providing the services of all types of goods. Government policies can be influenced the dominant social and cultural. सो देखिए इस पॉइंट के अंदर ऐसा बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि पॉलिटिकल एक ऐसा फैक्टर है जो कभी भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, सही है। जबकि लीडर चेंज होता है तो बिजनेस पॉलिसी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं होगी तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारा बिजनेस के ऊपर, ठीक है, और इन्वायरमेंट के ऊपर, सही है। जैसे कि अगर उसके अंदर अगर बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई नई चेंजेस लाए, सपोज कोई नई पार्टी आई उसने चेंजेस लाए, तो क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं डायरेक्टली इफेक्ट होता है सबसे पहले बिजनेस के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर, सही है, और पब्लिक के ऊपर। मतलब क्या इफेक्ट क्या होगा, इसके अंदर इफेक्ट होता है कि जैसे कि अभी देख रहे हैं जीएसटी, जीएसटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर हुआ, कस्टमर के ऊपर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक के ऊपर क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, जैसे कि नई चेंजेस लाए, तो उसके ऊपर से क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट उसके ऊपर होता है, सही है। सो उसके अंदर ही हमें देखना है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट व्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर द सोशल रिफॉर्म्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर जब सबसे ज्यादा कस्टमर का और कस्टमर का जहाँ पे यूज कम हो रहा है, जैसे कि कोई भी कस्टमर कोई चीज यूज कम कर रहा है, तो उसका क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी चेंज कर देती है या उसके अंदर कुछ चेंजेस लाती है। जैसे कि अब बीएसएनएल, देखिए बीएसएनएल ने क्या किया, उन्होंने अभी वो प्राइवेट में चला गया, जिससे पहले जो गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन अब क्या, अभी वो प्राइवेट के अंदर आ गया। तो जैसे ही मतलब उसकी जो सोर्स कम हो गई तो उसने उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ एडिशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट and the large and the government economic environment is influenced by the action of the government। ठीक है, जैसे कि बताया कि अगर पेट्रोल की प्राइस डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अगर कस्टमर चाहे भी तो उसको क्या रोक नहीं सकता, और उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। मतलब हमें जो जो रुपए जो सॉरी जो जो प्राइस में हमें मिल रहा है उसी हिसाब से हमें क्या होगा, वो लेना होगा, सही है। सो ये होता है इसके अंदर। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट इज इटसेल्फ मेजर कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड डोमिनेटेड ऑफ द कल्चर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स क्या, कि आपकी इकोनॉमी में जो चल रहा है, मतलब आपके जो अर्थशास्त्र में जो अभी चल रहा है, उसके बारे में क्या आपको हर हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ बिजनेसमैन, इकोनॉमी के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन उसे क्या होनी चाहिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स दोज इन्वायरमेंट जो impact of our business through economic condition or economic policies। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को क्या करता है, चालू रखता है, रन करता है, ठीक है। जो उसके अंदर क्या होता है, हर रोज क्या होता है, चेंजेस भी हो सकता है। सो इकोनॉमी में जो भी चलने वाला है वो आपको बिजनेस में उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। कैसे इम्पैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, कि सबसे पहले कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी वजह से क्या होगा, कि अगर रुपीस की प्राइस बढ़ गई तो भी उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अगर उसकी प्राइस कम भी हो गई रुपए की तो भी हमारे इकोनॉमिक पे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, सही है। इंटरेस्ट रेट, जैसे कि एफडी, बैंक लोन, इसके जो इंटरेस्ट रेट है उसके उसके हिसाब से भी क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस पे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, थ्रू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉलर करेंसी रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर कोई भी एमएनसी में अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, तो अगर इकोनॉमी के हिसाब से उसका भी रेट ज्यादा हो गया, जैसे कि अभी फिलहाल डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। सो टुडेज कंडीशन की $1 इज इक्वल टू 76.30। सो अगर ऐसा रेट अगर उसका बढ़ेगा डॉलर का, तो सीधा इम्पैक्ट कहाँ होगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे होगा।
तो यही बताता है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कि इंडस्ट्री एंड द बिजनेस डिपेंड हेवीली ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री mainly depend on the purchasing power of the people, and the purchasing power is largely product of economic environment. Some factors in the economic environment, the economic structure of adopted at the country capitalist and the capitalist and sociality and मिक्स इकोनॉमी यानी क्या, कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया मिक्स इकोनॉमिक कंट्री है। मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है हम क्या करते हैं, उन्हें चुनते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनके जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, और वो प्लान उसका पॉलिसी बनाने के बाद प्लान प्लान चालू करते हैं। मतलब क्या, हम उसको फॉलो करते हैं। मतलब क्या, हम मिक्स इकोनॉमिक कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक पॉलिसीज इन policies underscome industrial policy and monetary policy. After that, the economic planning and infrastructure facility like bank, insurance company, transactions and transportation methods and financial institutions, etc. So, if economic industry like money supply, disposable, personal income, saving, exchange rate, income and distribution, etc. जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ऊपर क्या होता है, इनका इफेक्ट भी हो सकता है। So next point is social environment. So the social environment consists of the sum total of society, beliefs, customs, participates, and behavior. And every society consists of own social environment. Some of the customer believe, practice, and behave and similar across the culture of the sum are the social environment in a business can be internal and success or failure. So after that, in social environments come social culture. So the social culture environment, the influence exists of social culture factor that are not within the control of the business is no social culture environment. This factor include attitude of the people to work, family system, caste system, religion, education, and marriage, etc. So example in the given, the McDonald does not serve beef of the pork products in the Indian market. सही है। देखिए, सोशल सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि हम हमारे हिसाब से, मतलब हमारे इंडिया के अंदर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसके अंदर पोक नहीं होना चाहिए, बीफ को बैन है, तो उसी तरह क्या होना चाहिए कि उसी हिसाब से जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं उसी हिसाब से वो बिजनेस में कल्चर फॉलो होना जरूरी है। जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी एक पार्ट आया था सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब क्या कि सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट जो पहले से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल है, कस्टम है, उसी हिसाब से हमें आगे उसे रन करना है हमारे यहाँ पे बिजनेस में भी। मतलब क्या, एग्जांपल देखिए, नवरात्रि में क्या होता है, स्पेसिफिक कपड़े पहने जाते हैं, तो उसी टाइम उस कपड़ों की क्या होती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो उसी टाइम वो डिमांड होने की वजह से हमें क्या होती है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, वो हमें बिजनेस चालू रखना है। ठीक है। जैसे दिवाली के लिए सबसे ज्यादा फटाके की डिमांड होती है, सही है, होली के अंदर कलर्स की डिमांड होती है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, जो सोशल जो कल्चर चलता आ रहा है उसी तरह क्या करना है हमें, वही हमें आगे रन करना है। जो कस्टम्स है उसी तरह हमें रन करना है।